आप देख लीजिए 33% का जो आरक्षण है किसने दिलाया है? किसने दिलाया? हमारी सोनिया गांधी जी की वजह से ही आए हैं ना। सोनिया गांधी जी की वजह से ही तो 33% का आरक्षण है। अब 180 महिलाएं सदन में बैठेंगी, इसे कैसे उनका ये जो उन्होंने काम किया है उन्हें कैसे पूरा देश भूल जाएगा? कैसे महिलाएं भूल जाएंगी? मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। 2010 में राज्यसभा में हमने ये बिल पास करा दिया था, फिर 2017 में कांग्रेस ने ललकारा मोदी जी को, चिट्ठी भेजी ललकार कर कि हमने राज्यसभा में पास करा दिया, आगे आपकी बहुमत है, आप आगे पास कराइए। मोदी, मणिपुर, मनमानी, मोदी के जाने की ये 3 निशानी है। बस मोदी, मणिपुर और मनमानी, ये 3 निशानी मोदी की जाने की है और ये जाएंगे ही। उन्होंने इसरो बनाया, जो मोदी जी कहते हैं कि चंद्रयान 3 पे भारत पहुंचा है, मेरी वजह से पहुंचा। आपकी वजह से कैसा पहुंच गया? आप शक्तिमान बन के क्या, जो चंद्रयान रोवर था, विक्रम था, प्रज्ञान था, उसे हाथ में लेके शक्तिमान की तरह उड़ के गए थे चांद पर। आरोप नहीं लगाते हैं, वो सच बताते हैं, घोटाले पकड़वाते हैं। एक आदमी जिसे सदन में छाती ठोक के कहने की हिम्मत है कि ये घोटाला है, ये गलत है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहने वाला एक ही आदमी है, राहुल गांधी है। आपसे पूछूंगी, आप आज फिर से नया पोस्टर लाई है जो खुशियों की आंधी है, वजह सोनिया गांधी, क्या सोच के लिखा और क्यों लिखा आपने? मैंने अभी आपको बताया कि 78% अभी 78 महिलाएं सदन में बैठती हैं। अभी जब बिल पास हो जाएगा 180 महिलाएं बैठेंगी। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। 2010 में राज्यसभा में हमने ये बिल पास करा दिया था, फिर 2017 में कांग्रेस ने ललकारा मोदी जी को, चिट्ठी भेजी ललकार कर कि हमने राज्यसभा में पास करा दिया, आगे आपकी बहुमत है, आप आगे पास कराइए। लेकिन मोदी जी तो कहाँ सामंत है? मोदी जी को बात समझ कहाँ आती है? मोदी जी जब कृषि बिल को, अपने बिल को 3 साल में समझ पाते हैं, तो ये तो बहुत दूसरे के बिल है, इसे कहाँ समझ पाए? अब चुनाव आने वाले हैं, 4 महीने भी। लेकिन सोनिया गांधी के लिए आपने लिखा है, अब देखा नहीं सोनिया गांधी पर अब भी एलिगेशन तो कहीं ना कहीं लगते रहे ना लगातार। सोनिया गांधी देखिए, कहते हैं कि वो इटली की बेटी हैं, इटली से आई हैं, गोरी खाल है, ऐसे ऐसे अपमानजनक उनके साथ शब्द उपयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप उन्हें इटली की भी कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान की बहू और बेटी दोनों है वो। लेकिन जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आती है तो कहा जाता है कि भाभी हैं, लेकिन सोनिया गांधी को अभी तक वो दर्जा नहीं दिया गया जो सीमा हैदर को मिला है। देखिए, मोदी की मणिपुर, मोदी, मणिपुर, मनमानी, मोदी के जाने की ये 3 निशानी है। बस मोदी, मणिपुर और मनमानी, ये 3 निशानी मोदी की जाने की है और ये जाएंगे ही। लेकिन सोनिया गांधी की बात करिए, राहुल गांधी को अभी कहा जाता है कि विदेशी है, कभी देशभक्त नहीं हो सकते। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था ये बात। क्यों नहीं हो सकते? हिंदुस्तान की बहू आज अभी हमारे यहाँ आप देख लीजिए 33% का जो आरक्षण है किसने दिलाया है? किसने दिलाया? हमारी सोनिया गांधी जी की वजह से ही आए हैं ना। सोनिया गांधी जी की वजह से ही तो 33% का आरक्षण है। अब 180 महिलाएं सदन में बैठेंगी, इसे कैसे उनका ये जो उन्होंने काम किया है उन्हें कैसे पूरा देश भूल जाएगा? कैसे महिलाएं भूल जाएंगी? आप भूलेंगे कभी? कि अगर मैं, देखिए, मेरे को आपको पता है कि मुझे राजनीति में जाना है, मेरे होने से ही पहले ही उन्होंने ये बिल बना दिया कि आगे जाके 180 महिलाएं सदन में बैठेंगी। तो मैं तो उनका बिल्कुल शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने तो हमारे लिए सीटें दिखाई है महिलाओं को। क्यों? उनके लिए तो एक चाबी थी ना उनके पास, और उन्होंने बहुत उपयोग किया। हिंदुस्तान के लिए जितना काम किया है मेरे हिसाब से कांग्रेस से ज्यादा किसी ने नहीं किया। क्या लग रहा है इस बिल को पास होने से कुछ बदलाव आएगा? इस बिल को पास करने से बिल्कुल बदलाव आएगा। देखिए, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, ठीक है? आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। उनमें से पहले अभी हमारी बहुत कम, मुट्ठी भर महिलाएं बैठती है सदन में। पुरुष बहुत ज्यादा है सदन में, राजनीति में हर जगह पुरुष सबसे आगे। लेकिन अब महिलाओं को भी मौका मिल रहा है, महिलाएं भी आगे आएंगी। आप भी अभी अगर राजनीति में जाना चाहती है तो आप भी जा सकते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ तो मैं भी जा सकती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप जिनका इंटरव्यू आंटी का ले रही थी वो भी जा सकती हैं। तो सभी जा सकते हैं। अब महिलाओं को चांस मिला है, मौका मिला है कि आगे जाएं, जो सदन में जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। लेकिन नया देखिए, अब जो महिलाओं के लिए जो बिल आ रहा है उससे कुछ बदलाव की आपको लग रहा है? कुछ बदलाव होगा जिस तरह से लगातार महिला सुरक्षा पे लगातार सवाल उठता रहा है भाजपा सरकार में। देखिए, मोदी जी सोच रहे हैं कि ये बिल लाएंगे और उन्हें माफी मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से मोदी जी आप बहुत गलत है, क्योंकि मणिपुर की महिलाएं आपको कभी माफी नहीं देंगी। मैं बोला ना, मोदी, मणिपुर, मनमानी, ये 3 मोदी की जाने की निशानी है। इसे सब याद ही कर लो। मणिपुर की महिलाएं, मजाल है ये भूल जाए, मणिपुर की भूमि कभी भूल ही नहीं सकती है। इतिहास में सबसे काली पार्टी है ना, सबसे बुरी पार्टी है तो हमारे इतिहास में यही भारतीय जनता पार्टी होगी। इतिहास वो भी यही नहीं कि अटल जी, अडवाणी जी का टाइम नहीं, वो भी टाइम दिखता, लेकिन जब से मोदी जी 2014 के बाद से सबसे बुरा वक्त आ गया है। आप कह रही बुरा वक्त आ गया, लेकिन अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में आप हैं। देखिए, वो तो जैसे अभी 14 पत्रकारों को सस्पेंड किया, बायकॉट किया, ऐसे ही शायद आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अमृत काल तो आ नहीं रहा है। G20 आप लगा देंगे तो अमृत काल आ जाएगा।
G20 आप बताइए, G20 में जिस तरह से ये ब्रिटेन आया, हमारा स्पेन की मेंबरशिप नहीं थी लेकिन स्पेन से भी आए, मेलोनी आई, जिनसे बहुत कुछ चल रहा है इंस्टाग्राम पे मोदी जी और मेलोनी जी का बहुत हो रहा है। लेकिन उस टाइम पर जब भारत में इतना विकास नहीं था, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब हमारे देश में एलिजाबेथ आई थी, एलिजाबेथ 1 आई थी हमारे यहाँ। आपको भी याद है? मुझे भी याद है। एलिजाबेथ 2 आई थी, सॉरी, एलिजाबेथ आई थी जो अभी गई है। हाँ, याद है बिल्कुल। लेकिन देखिए, आपने इंदिरा गांधी की बात की, इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, सत्ता में रह चुकी है, उनकी लगातार मोदी जी ने कल जो स्पीच दी थी उसमें इंदिरा गांधी की भी चर्चा की है, नेहरू जी की भी चर्चा की है, तारीफ की है, भाई करनी पड़ेगी। तुमने काम क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट इन सबको बेचा है और इन्हें बनाने वाला काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तारीफ तो करनी पड़ेगी। तुम किनका सामान बेच रहे हो? तुम किसका? लेकिन जेपी नड्डा तो ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ने किया ही क्या है, कांग्रेस ने किया ही क्या है। मैं बताती हूँ कांग्रेस ने किया क्या है। आपने जो 10 साल में जो काम आप कह रहे हो ना, वो जो 10 साल, अगर आप 10 साल से हो यहाँ पे, उनके 10 साल भी मान लो, उससे डबल काम किया है उन्होंने आपका भाखड़ा नंगल डैम बनाया, उन्होंने इसरो बनाया, जो मोदी जी कहते हैं कि चंद्रयान 3 पे भारत पहुंचा है, मेरी वजह से पहुंचा। आपकी वजह से कैसा पहुंच गया? आप शक्तिमान बन के क्या, जो चंद्रयान रोवर था, विक्रम था, प्रज्ञान था, उसे हाथ में लेके शक्तिमान की तरह उड़ के गए थे चांद पर कि साउथ पोल तक मैं हाथ में पकड़ के विक्रम को लैंडिंग कराऊंगा चांद पर। आप थे वो नहीं, इसरो बनाया था, नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। भावुक भी तो हो गए थे मोदी जी। तो वो कौन सा नहीं बात है? वो कौन सी नहीं बात है? वो तो हर बार ही हो जाते हैं। वो तो 8 साल हो जाएंगे, अभी 9 साल हो जाएंगे उनको। 8 साल हो ही गए, 8 साल मार बार तो रह ही चुके हैं। कभी गरीबी पे रो जाते हैं, कभी बेचारे भावुक हो जाते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, मैं परिवार को छोड़ के आके। हमने नहीं बोला था आप अपनी बीवी छोड़ो, हमने नहीं बोला था आप बच्चे मत करो। देश के लिए, देश हित के लिए। तो देश तो चाहता ही नहीं आपको, देश हित क्या करोगे आप? देश ही आपको नहीं चाहता। आप कह रही देश नहीं चाहता, जनता कहती है मोदी मोदी, और आप कह रही देश जनता में हम नहीं आते हैं। सड़क पे जितनी है, आप अभी भी कभी लाइव इंटरव्यू लो ना, कोई भी नहीं कहेगा कि मोदी को चाहते हैं, कह देंगे मुट्ठी भर। मुट्ठी भर। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो मोदी जी पहली पसंद है। पार्टी किस सर्वे किस पे आ रहे हैं? न्यूज चैनल पे। न्यूज चैनल किसके हैं? न्यूज चैनल किसके हैं? निष्पक्ष कैसे हैं? जो सच्चाई है वो दिखाते हैं न्यूज चैनल। आप मानते हैं कि मोदी जी अंबानी अडानी के दोस्त हैं? आप राहुल गांधी आरोप, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, आरोप नहीं लगाते हैं, वो सच बताते हैं, घोटाले पकड़वाते हैं। एक आदमी जिसे सदन में छाती ठोक के कहने की हिम्मत है कि ये घोटाला है, ये गलत है, गलत को गलत कहना और सही को सही कहने वाला एक ही आदमी है, राहुल गांधी है। तो क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है आपको, किसकी क्या प्रधानमंत्री? देखिए, जाहिर सी बात है इंडिया भारी पड़ने वाला है इंडिया पे। एक तरफ 56 इंच का सीना जो कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, शायद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी हो, कुछ पता नहीं है अगर हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में भी जितना हुआ वो बहुत हो। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और कौन? लेकिन नीतीश कुमार भी तो हैं। देखिए, चेहरे वो भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी तरफ से मेरी पसंद की अगर पूछेंगे तो प्रियंका गांधी, पहले राहुल गांधी फिर प्रियंका गांधी। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आज जो बिल पास हो रहा है? देखिए, जहाँ नारी सम्मान की बात है वहाँ कांग्रेस का हाथ है। आप कहीं पे भी देखिए, नारी का सम्मान जहाँ होगा वो कांग्रेस का हाथ होगा। जहाँ नारी का सम्मान होगा वहाँ कांग्रेस का हाथ होगा, लेकिन भाजपा तो आरोप लगाती है। छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए। छत्तीसगढ़ की तो बात ही मत कीजिए। छत्तीसगढ़ में आप 30 रुपए में आपको कितना राशन मिल जाता है? ऐसे कुछ मेरे को याद नहीं, 35 किलो राशन मिल जाता है। क्या दिल्ली में मिल रहा है? दिल्ली तो छोड़े, दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के। क्या यूपी में मिल रहा है? नहीं। यूपी में चना तेल कहाँ गया? यूपी में कुछ मिलता है? यूपी में आप देखिए, मैं तो 2011 की बॉर्न हूँ, ठीक है, मेरे तो जन्म ही 2011 में हुआ है। आपका आप 2000 में हुई होंगी, सन 2000 में हुई होंगी या उससे थोड़ा आगे पीछे हुई होंगी। आप तो फिर भी जानती हैं, आपने तो मेरे से ज्यादा देखा है। आपने तो कांग्रेस का टाइम भी देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। आप मेरी उम्र की होंगी तब कांग्रेस होगी, तो आपने तो इतना देखा होगा कांग्रेस के राज ज्यादा अच्छा था, बीजेपी का राज अच्छा है। लेकिन भूखे तो नहीं सोने देते ना किसी को। मोदी जी 5 किलो अनाज देते, कोई भूखा तो नहीं। भाई मोदी जी के रोटी बेल बेल के दे रहे हैं कि मोदी जी भूखे नहीं सोने दे रहे? मोदी जी गरीब, हमारे यहाँ आप जाएंगे G20 समिट में आपने सड़कें बहुत अच्छी बना दी, फुहारे लगा दिए, कोई मूर्तियां लगा दी बीच बीच में गोल चक्कर पर, कहीं गार्डन अच्छे बना दिए, हार्ट शेप के गार्डन बना दिए। उससे G20 वालों को से पड़ेगा? आप बताइए प्रियंका जी, ब्रिटेन के लोगों को हिंदुस्तान से फर्क पड़ता है? सम्मान की बात है, देश सम्मान की बात है। अभी आप देखिए, लॉकडाउन तो लगा ही दिया था, देश का और क्या सम्मान होगा? ट्रम्प आए थे, 26 तोपों की सलामी उनको दी, है ना? तब यहाँ पे जो हमारे स्लम एरिया था उसके सामने दीवारें खड़ी कर दी थी, और इस बार फिर से सुंदर बनाया था। मतलब झुग्गियां छुपा के आप सुंदर बना देंगे। रियल लाइफ में मत जिए, रियलिटी में जिए। अब देखा नहीं आपने, कल स्मृति ईरानी की रैली थी और कुर्सियां खाली रह गई थी। देखिए, स्मृति ईरानी ने तो क्या ही बात करे उनकी, तो वो तो महिला बाल विकास मतलब वो तो
आयरन लेडी तो उनके लिए बहुत बड़ा पद हो जाएगा। मतलब क्या कहे, आयरन लेडी तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने दो पुत्र और एक देश को जन्म दिया था। वो तो बहुत बड़ा है कि धर्म को जिताना है, अधर्म को। चुनाव नहीं होगा, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी। हाँ। मैंने उनका ये पूरा बयान सुना, भाषण सुना। हाँ। मेरे हिसाब से अगर ऐसी पार्टी देश में रहेगी ना, आपका कल्याण होगा ना हमारा कल्याण होगा। फिर तो यमराज ही हमारे को लेने आएंगे और कुछ नहीं होगा। जो देखा नहीं आपने, सिलेंडर लेके लगातार सड़कों पे उतरती थी 414 रुपए की सिलेंडर के लिए, और आज 1000 से ज्यादा सिलेंडर जा रहा है। 200 रुपए सस्ता भी तो हो गया ना। मतलब 200 रुपए सस्ता हो गया, 900 रुपए और बढ़ गया, नहीं बढ़ा। 414 रुपए से तो फिर भी ज्यादा महंगाई है। कांग्रेस के टाइम पे 1-2 रुपए, मेरे नाना थे, मेरे नाना बताते थे, वो कांग्रेस के पूरे टाइम मेरे को बताते थे, क्योंकि उस टाइम पे थे। बोला 1 या 2 रुपए से ज्यादा कभी कांग्रेस के टाइम पे पैसा बढ़ा ही नहीं, रुपए बढ़े ही नहीं। आपने देखा होगा, आप तो फिर भी बहुत नहीं होंगे कांग्रेस के टाइम पे। अगर यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, संभ्रांत लोग हैं, उनसे पूछेंगे, उन्हें पता होगा। जो टैक्स लगे वो तो देश हित में है ना, देश हित के लिए लगे हैं। आप बताइए, आपको मैं एक बात बताऊं, आपको शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो 12 महीने काम करते हैं, लेकिन उनको 11 महीने की तनख्वाह मिलती है। उसमें से उनका अगर वो कोल्ड ड्रिंक लेंगे, जूता लेंगे, चप्पल लेंगे, उनका अलग से टैक्स कटता है। तो कहाँ जाएंगे सरकारी कर्मचारी, कहाँ जाए? और उसके बाद पेंशन भी नहीं मिलती है। एनपीएस ले आए, ओपीएस से, बीजेपी की यही तो गलती है। एनपीएस से ओपीएस से एनपीएस में ले आए, फिर 11 महीने की तनख्वाह देते हैं, उसके बाद और भी चीजों पे टैक्स कटता है। या तो एक चीजों पे टैक्स काटो, या तो बाकी में काटो। देश हित में है। देश को क्या मिल रहा है? हजार बच्चा 2-2 शिफ्ट में पढ़ रहा है। मोदी जी को इसकी भनक है, मोदी जी को पता है। लगातार कांग्रेस की बात कर रही है कि कांग्रेस देगी ये सब। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस में अभी तेलंगाना में राहुल गांधी जी ने मैंने अभी उनकी बात बयान सुना कि उन्होंने कहा कि जो शहीद हुए हैं उनको 4 यार्ड का हम घर देंगे। महालक्ष्मी में 2500 रुपए का मुआवजा हम महिलाओं को हर महीने देंगे। तो मैं तो राहुल गांधी जी पे भरोसा करती हूँ। पेंशन देगी कांग्रेस, बिल्कुल दे रही है। हर जहाँ हिमाचल में आप देखिए, जो सुक्खू जी है, सुक्खू जी ने दिए है, वो दे रहे हैं। जहाँ कांग्रेस आ रही है वहाँ राजस्थान में भी गहलोत जी ने दी है, बहुत जगह गहलोत जी ने दे दी, सुक्खू जी ने दे दी, कर्नाटका में दे दी। तो मेरे हिसाब से अगर देश में आ जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। ठीक है।